आज चलिए चलते हैं रिमाउंट डिपो। रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल ऑफ हॉर्सेस एंड डिपो, सहारनपुर। हियर वी मेक चैम्पियंस। तो आइए बढ़ते हैं घोड़ों की एक करिश्माई दुनिया में। सहारनपुर में रहते हुए ये लगा ही नहीं इस डिपो के अंदर आके कि हम सहारनपुर में हैं। 2400 एकड़ में फैला ये फार्म बहुत ही खूबसूरत और सृजनात्मक तरीके से डेवलप किया गया है। यहाँ पे मैंने देखा और सीखा कि नेचुरल इन्वायरमेंट ही सारी स्पीशीज़ के लिए सबसे बेस्ट होता है और हमें एंड्योरेंस को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होता है, चाहे हम हों या एनिमल। यहाँ अंदर घुसने के बाद ये बग्गी हमारा वेट कर रही थी, जो 1842 में ब्रिटेन से आई थी और 1956 में इसे प्रेसिडेंट साहब ने यूज़ किया था। उस समय के प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। नॉरिकर हॉर्सेस की 4-in-1 बग्गी में हम बैठ गए। इस बग्गी में बैठना एक रॉयल फीलिंग थी जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। नॉरिकर एक रॉबस्ट हॉर्सेस में आते हैं और ये ब्रिटेन की रॉयल आर्मी में यूज़ किए जाते हैं। इस फार्म में नॉरिकर और एनोवेरियन हॉर्सेस रखे जाते हैं। आर्मी इनको अपनी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करती है। चूँकि ये फार्म बड़ा था तो हमें पीकॉक भी देखने को मिल गया और इस तरीके से हमने बग्गी की राइड ली। बग्गी में शॉफर एक आगे था जो हमें राइड दे रहा था और इस बग्गी में 2 शॉफर पीछे की ओर थे। बग्गी में राइड लेना एक अद्भुत अनुभव था जिसको हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। धीमे धीमे ये बग्गी चलते हुए और नॉरिकर हॉर्सेस की खूबसूरती को देखते हुए सहज ही ये रास्ता कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। घोड़ों की टप टप की आवाज़ इतनी मधुर लगती है जैसे लगता है कि मानो हम गगन में यात्रा कर रहे हों कहीं। एरोप्लेन की यात्रा भी इसके आगे फीकी लगती है। ऐसे करते हुए इस बग्गी ने हमें फार्म का पूरा राइड दिया और हमें पता चला यहाँ पे एक ऑर्फनेज होम भी है जहाँ हॉर्सेस को रखा जाता है। ये कान्हा मंत्रमुग्ध सा सारे फार्म को देखता हुआ, बड़े ही खूबसूरत हॉर्सेस जगह जगह उनके पैडलॉक बने हुए थे और उनके रहने के स्टेबल्स भी उन्हीं के साथ में थे। कर्नल साहब ने हमें बताया कि हर हॉर्सेस, म्यूल्स, मेयर्स और डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के हॉर्सेस, कोल्ट, स्टैलियंस, इनको सबको अलग अलग रखा जाता है और इनको एक साथ सोशलाइज करने के लिए छोड़ा जाता है। हम 3 साल तक किसी भी हॉर्स को टच नहीं करते हैं और ये मानते हैं कि ये 3 साल उनके डेवलपमेंट का सबसे क्रूशियल फेज़ होता है जहाँ वो पूरी तरीके से अपनी स्टेमिना और अपने हेल्थ को बिल्ड करते हैं। और 3 साल के हॉर्स का बच्चा जब प्रॉपर कोल्ट हो जाता है तब उसको ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। और यहाँ हम आ गए इनके हॉस्पिटल में जहाँ पे हमने देखा बहुत सारी मेयर्स थी जिन्होंने बच्चे डिलीवर किए थे और कुछ ये जो आप देख रहे हैं ये डिलीवरी की स्टेज में है, बस इसका आज या कल में बेबी डिलीवर होने वाला है। ऐसे कई सारे मेयर्स यहाँ पे थे। हालांकि इनकी जो ब्रीडिंग होती है वो ईबीएस बाबूगढ़ हापुड़ में होती है, बट सम हाउ यहाँ भी वो कभी प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं। कुछ यहाँ पे जो मेयर्स थी उनके बेबी हो गए थे। अभी जस्ट रिसेंटली 5 और 4 डेज़ और 6 डेज़ के बेबीज़ थे जो उनके साथ में थे। तो हम घूमते हुए उनको भी देख रहे थे एंड सच में इतनी ब्यूटीफुल ये हॉर्सेस थी और इनके बेबी भी बहुत सुंदर और 4 और 5 डेज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी हेल्दी बेबीज़ थे इनके। हमने घूमते हुए देखा और ये देखिए एक बेबी है अपने मदर के साथ में और ये वाली जो है मेहर, इसकी तो गर्दन इतनी, इसका नेक प्रोफाइल इतना खूबसूरत था, बिल्कुल जिराफ के जैसे लग रहा था ये ब्लैक वाली। और ये बाहर की तरफ ऐसे गर्दन करके इतनी टॉकेटिव सी लग रही थी कि लग रहा है पूछ रही कहाँ से आए हैं आप। ये देखिए कितना सुंदर जैसे बच्चा है ये, बहुत प्यारा। और अब ये हम पहुंच गए राइडिंग के लिए। ये कान्हा राइडिंग के लिए जा रहा है। ये भी एक नॉरिकर हॉर्स है, इसका नाम नूरा है और इसके बाल इतने
प्यारे और सुंदर हैं कि क्या बताऊं। जब ये राइड दे रही थी कान्हा को और मैं ऊपर से देख रही थी, तो मुझे ऐसा मन कर रहा था इसके बालों को जाके अच्छे से कॉम्ब करूं और इसकी पेटिंग करूं। बहुत ही ट्रेंड और अच्छी ये मेयर थी। इसका नाम नूरा है। और अभी साथ में आप देखेंगे इसके साथ में एक नॉरिकर हॉर्स और आया है। ये पीछे जो खड़ा है इसका नाम आफत है। और ये वाइट हॉर्स जो आप देख रहे हैं ये एनोवेरियन हॉर्स है। ये इसको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। और इसी तरीके से इनका बहुत अलग अलग तरीके से पानी में और हाई जंप्स लो जंप्स करा के इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। और मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा कि इनकी भी पास आउट परेड होती है। 8 मार्च को इनकी पास आउट परेड होने वाली है। अभी कर्नल साहब ने हमें ऐसा बताया कि कुछ इसमें से जो पास आउट परेड में कुछ हॉर्सेस हैं वो उनको बीएसएफ ने मांगा है। अभी महाकुंभ हुआ था तो बहुत सारे हॉर्सेस गए हुए थे महाकुंभ के लिए, उन्होंने हॉर्सेस मांगे थे। तो यहाँ से ये हॉर्सेस को ट्रेन करके और सारी चीज़ें करके जो भी हमारी आर्मी में रिक्वायरमेंट होती है या बीएसएफ या जैसे पुलिस में रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हॉर्सेस के लॉट भेजते हैं। इनके पास बहुत ही आधुनिक और सुसज्जित हॉस्पिटल भी है जिसमें ये इनको पूरी तरीके से ट्रीट करते हैं। बट ये मानते हैं कि नेचर इज़ द बेस्ट डॉक्टर और सारी चीज़ें नेचर ही हील करती हैं। शायद ये हम आजकल की बनावटी दुनिया में भूल गए हैं कि नेचर ही सबसे बेस्ट हीलिंग सप्लीमेंट है सभी के लिए, या वो मानव हो या जानवर हो या कोई भी हो। तो हमें नेचर के पास रहना चाहिए। एक बार फिर से कर्नल साहब ने इस बात को और पक्का किया। हम लोगों की कई सारी क्वेरीज थी, उन क्वेरीज़ को दूर करते हुए कर्नल साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई और बताया कि हमारे एंडोरेंस के लिए और हमारे डेवलपमेंट के लिए वो हम हैं या एनिमल्स हैं, सबके लिए बहुत अच्छा होता है नेचर के पास रहना। सो यहाँ पे घूमना बहुत अच्छा और अद्भुत रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।